अब बात संसद के शीतकालीन सत्र की करते हैं। संसद के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन लोकसभा की कार्यवाही नहीं चल पाई। सदन में जोरदार हंगामे के बाद स्पीकर ने दोनों सदनों की कार्यवाही को अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित किया। इसे लेकर हिसार से कांग्रेस सांसद जयप्रकाश ने हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की। आपको सुनाते हैं। लोकसभा और राज्यसभा को अनिश्चितकाल तक स्थगित कर दिया गया है। जिस तरह के आज विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था, आज भी जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के नेताओं के द्वारा, सांसदों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया है, वहीं भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के द्वारा भी विरोध प्रदर्शन किया गया है। 2 सांसद कल जो जख्मी हो गए थे, हालांकि डॉक्टर के द्वारा जिस तरीके से मेडिकल बुलेटिन डाला गया है तो अभी वो स्टेबल है। इस बीच हमारे साथ बातचीत करने के लिए हरियाणा से कांग्रेस के सांसद जयप्रकाश मौजूद है। सर, हरियाणा न्यूज पर आपका स्वागत है। सर, जिस तरह की परिस्थिति कल उत्पन्न हुई थी, झड़प हुई है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, कांग्रेस का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा तमाम चीजें की गई थी, प्लॉटिंग किया गया था। वहीं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कहना है कि कांग्रेस ने जबरदस्ती की है। सभी की अपनी अपनी राय है, किस तरीके से देखते हैं? नहीं, कांग्रेस पार्टी का कोई उसमें वो नहीं था। ये झूठ बोल रहे हैं, झूठ के महारत मिली हुई है भारतीय जनता पार्टी को। आप ये देखिए, हमारा जब प्रदर्शन आ रहा था, किस बात के लिए था? क्योंकि भारत के गृह मंत्री ने बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर के प्रति जो आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, तो उसके खिलाफ था ना। हम ये कह रहे थे, भाई अमित शाह माफी मांगो और जो बुरा किया है उसका पश्चाताप करो, यही तो बात थी ना। तो जब हम अंदर जा रहे थे लोकसभा में, तो वो मकर द्वार के अंदर पौड़ियों सीढ़ियों पे एक बिल्कुल बंद करके बैठ गए, और जब हम लोग जा रहे थे धक्का मुक्की तो उन्होंने किए, किसी के साथ किए। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ, आप एक बात देखिए, धक्का मुक्की हम क्यों करेंगे? हम तो एक एक की लाइन में आ रहे थे, 2-2 नहीं थे। हमारा धक्का किससे लगेगा? आप उसकी स्टेटमेंट देखो, कितना ड्रामा हो रहा है उस बात पे। जब सारंगी के चोट लगी, कह रहे हो गिरा, उन्हें बयान दिया सोशल मीडिया के लोगों का मैंने देखा, वो खुद कह रहे हैं कि भाई मुझे धक्का लगा मुकेश राजपूत का, जो सांसद है। बोले मुकेश राजपूत को धक्का मारा राहुल जी ने, तो उसको क्या पता कि भाई राहुल जी धक्का मारेंगे फिर तू गिरेगा। फिर जब वहां देख रहे थे, व्हील चेयर पे बिठाया, तो उनको चोट आई बहुत, थोड़ी सी खरोंच। थोड़ी देर के बाद उसका आधा सिर बांध दिया और रात को फिर पूरा ही बांध दिया। ऐसा क्या था भाई? खड़ा खड़ा आदमी कई बार चक्कर आके भी गिर जाता है, कई बार थोड़ा सा अनबैलेंस्ड हो जाता है, उससे भी गिर जाता है। तो ये जिस तरह का ड्रामा कर रहे हैं, ये निंदनीय है। ये केवल जनता का ध्यान डाइवर्ट कराना चाहते हैं, क्योंकि गृह मंत्री की बोलबानी से, उसके व्यवहार से ये सिद्ध हो गया कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार किसान विरोधी तो थी, मजदूर विरोधी तो थी, ये संविधान विरोधी भी सिद्ध हो गई। और ये बात भी सही है। जब संविधान पे चर्चा हो रही थी, बहुत से साथियों ने कहा कि आरएसएस के लोगों ने तो संविधान सभा का, संविधान का विरोध किया था और राष्ट्रीय ध्वज का भी विरोध किया था। तो ये चीजें जनता के बीच में आ गई, इसलिए जनता का ध्यान बदलवाने के लिए इस तरह का ड्रामा करे, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। सर, राहुल गांधी को लेकर के अगर बात कर लिया जाए, नेता विपक्ष हैं वो, उनके ऊपर कई धाराएं लगाई गई है, पुलिस एफआईआर दर्ज किया गया और साथ ही एक महिला सांसद के द्वारा भी एक सीरियस एलिगेशंस लगाए गए। और इससे पहले भी देखने को मिला था कि एक महिला सांसद ने उनके ऊपर एलिगेशंस लगाए थे कि राहुल गांधी ने सदन के परिसर में ही उन पर आंख मारा था। इस तरह की चीजें देखने को मिली थी और वापस से एफआईआर दर्ज कराया गया है। नहीं यार, ये तो ये बताया सारा ये फैब्रिकेटेड है। ये तो बीजेपी के लोग झूठ बोल रहे हैं, झूठ में महारत है। इस तरह के वो तो कह रही है चिल्लाए, कहाँ चिल्लाए? क्यों राहुल गांधी जी क्यों चिल्लाएंगे? झूठ बोल रही है, कुछ नहीं, इसमें सच्चाई नहीं है। ये तो बताया तो है, जनता जान रही है। अब जनता समझ गई कि भाजपा का अहंकार, भाजपा का संविधान विरोधी रवैया, और आरएसएस ने जो संविधान को नहीं माना, क्योंकि आरएसएस के सदस्य हैं अमित शाह जी, ये सारी चीज इकट्ठी होगी, तो इसलिए महिला को भी अड़ाएंगे। मैं कहता हूं कि इस तरह की घिनौने आदतें नहीं रखनी चाहिए, इससे बीजेपी और बदनाम हुई है। चलिए सर, एक आखिरी सवाल किसानों को लेकर भी कर लिया जाए। जिस तरीके से कल किसानों से आपने लोगों ने मुलाकात की है, किस तरीके से तमाम चीजों को देखते हैं आप? देखिए, किसानों के साथ तो बड़ा अन्याय है। भारत के प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संदेश में ये कहा था कि हमने 3 काले कानून विड्रॉ कर लिए और हम एक कमेटी बनाएंगे
किसान को एमएसपी की कानून की गारंटी देंगे और हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसानों का जो मुआवजा बकाया है उसको देंगे, किसान के कर्जे माफ करेंगे। 3 बात को लेकर कमेटी बननी थी। मेरे पास चिट्ठी है वो एग्रीकल्चर सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, तो आज तो कोई बात भी नहीं माननी किसान की, तो किसान लाचारी में फिर क्या करें। अब वो एक किसान नेता धरने पर बैठ गया, अनशन पर बैठ गए, और बड़ी दुख की बात है कि अन्नदाता से भी बात करने के लिए तैयार नहीं, संविधान निर्माताओं को अपमान करने में जुटे हुए हैं। तो ये सम्मान किसका करेंगे? सम्मान केवल अडानी जी का करेंगे या अंबानी जी का करेंगे? हमारे दो वही नारा लगा करके देश को चला रहे, देश ऐसे नहीं चलेगा। धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत करने के लिए तो हम सुन रहे थे लोकसभा सांसद जयप्रकाश जी को के तमाम मुद्दों को लेकर के एक्सक्लूसिवली हरियाणा न्यूज से बात की और कहा है कि कांग्रेस का, यानी जिस तरह की जो परिस्थिति उत्पन्न हुई थी परिसर में, कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये प्लॉट तमाम चीजें की गई थी और राहुल गांधी पे भी जिस तरीके से एफआईआर दर्ज कराया गया वो सही नहीं है। दिल्ली से कैमरा पर्सन कृष्णा के साथ अपराजिता श्री, हरियाणा न्यूज।